उमर रुको। उमर, ये क्या कर रहे हो? जान लोगे कैसे? छोड़ो मुझे, मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। हट जाओ, मार डालूंगा इसे मैं। पुरसुकून हो जाओ। ये यही तो चाहता है कि तुम कातिल बन जाओ। ये हमारे साथ खेल खेल रहा है, ऐसा मत करो। किस खेल की बात कर रही हो तुम? मैं तो हमेशा से सच के पीछे हूँ। बकवास बंद करो। कौन सा सच? ऐसा को यहाँ क्यों लेकर आए थे, बताओ मुझे। उमर प्लीज पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। मैं सब बताती हूँ। मुझे यहाँ लाने की वजह ये है कि 10 साल पहले शायद एलिफ यहाँ रहती थी। अरे हद हो गई यार, ये कैसी बकवास है? लेकिन आखिर एलिफ यहाँ क्यों रहती थी? और अगर ऐसा था भी तो हमसे इसका क्या ताल्लुक है? जब एलिफ यहाँ आई थी वो हामला थी। 8 महीने तक यहीं रही। जुबैदा साहिबा दाई थी और उन्होंने ही डिलीवरी करवाई। ये क्या है? तुम्हारा नया खेल है? बोलो। मेरा किसी खेल वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं। इस सब की असल गवाह यहाँ मौजूद है, खुद ही पूछ लो। मेहमद बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब एलिफ को यहाँ लाया गया तो वो हमला थी। यहाँ लाकर छोड़ दिया था उसे। उसकी डिलीवरी मैंने की थी। इन्हें कितने पैसे दिए तुमने? ये पूरा ड्रामा रचाने के लिए इन्हें कितने पैसे दिए तुमने? तौबा करो बेटा, इस बात का अल्लाह गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रही बिल्कुल भी। हाँ मानती हूँ कि मैंने पैसे लिए थे, लेकिन इससे नहीं। एलिफ को जो लोग यहाँ लाए थे उन्होंने मुझे एक बड़ी कीमत दी थी, उसकी देखभाल दवा दारू के लिए। हाँ वो लोग कौन थे ये मैं नहीं जानती। तो उस बच्चे का क्या हुआ? कहाँ पर है वो? हाँ, ज़चकी के 2 दिन बाद कुछ लोग यहाँ मेरे घर में आए थे और वो एलिफ और उसके बच्चे को यहाँ से ले गए। अब वो लोग कौन थे ये मैं नहीं जानती। जो कुछ यहाँ पर हुआ वही सब बता रही हूँ। मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रही। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। मुंह धोने से कुछ बेहतर महसूस हुआ अम्मी? शुक्रिया जोया बेटी, शुक्रिया शुक्रिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जुमाना कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है, इतना कि तुम्हारे लिए अपने खानदान और माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है। तुमने क्यों छुपाया बेटी? क्यों मुझसे झूठ बोला? नहीं नाइला साहिबा, मैंने झूठ नहीं बोला। बस मैं ये बात कह नहीं सकी। मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अम्मी आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, ठीक नहीं हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आओ सुकून से बैठो, बात करते हैं। जोया, अम्मी ये बात करने का वक्त नहीं है। देखिए बाबा ने जो कहना था कह दिया। अब आप मेरी फिक्र ना करें, ठीक है? मैं आपको फोन कर लिया करूंगा, हम राब्ते में रहेंगे। बेटा कहाँ जा रहे हो? ऐसा मत करो प्लीज। अम्मी और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज मजबूर मत करें। जुमाना चलो हम जा रहे हैं। या मेरी तरफ देखो जरा, तुम किस चीज पर भरोसा करके जा रहे हो? हाँ? खुद को तुम समझते क्या हो आखिर? हाँ? क्या तुम्हें बात समझाने के लिए सर पर मार मार कर बताना पड़ेगा? बस करो हमीद। क्या हो गया तुम्हें? बच्चे को सुकून लेने दो। साफ जाहिर है आज बातों से मसला हल होने वाला नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आपका पोता ख्वाबों की दुनिया में रहता है। जज्बात में आकर क्रेडिट कार्ड और गाड़ी की चाबियां छोड़कर चल देना इसे आता है, मगर क्या कभी बस में बैठा है ये जिंदगी में? पूछे इससे। हैं? अगर आप इससे पूछेंगे जेब में कितने पैसे इस वक्त,
तो रकम तक ना बता सकेगा ये। मेरा ना करना नहीं जानता। रोटी कितने की है ये तक नहीं मालूम उसे। फिर किस भरोसे पर जा रहा है ये छोड़कर? हमीद, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं हद से आगे जा रहा हूँ या तुम्हारा बेटा? अम्मी जान छोड़ दे, जो कहना है कह लेने दे। मैं सुन रहा हूँ बाबा। जिंदगी में और क्या नहीं जानता मैं? जिंदगी में आपने मुझे और क्या क्या नहीं सिखाया? बोलिए बाबा, मैं सुन रहा हूँ।